हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है मल्टीपल वाला और डिवाइड वाला। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है भैया आपके पास स्टेटमेंट है n+1 और n+5। ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये आपको प्रूव करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को क्या कर लेते थे, Pn के इक्वल मान लेते हैं। अगर हमने ये स्टेटमेंट Pn के इक्वल मान लिया तो क्या हो जाएगा, लेट Pn इक्वल टू n, n+1, n+5। ठीक है भाई। अब तक हमारे पास क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड चलती थी, लेकिन अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं चलेंगी। अब अपने पास इन्होंने क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड के लिए कि ये जो है एक मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सबसे पहले हमने n को 1 पुट कर लेना है। n को 1 पुट करने के बाद आपके पास P1 बन जाएगा और P1 क्या हो जाएगा, 1, 1+1 2, 1+5 6। क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो P1 आपके लिए ट्रू हो जाएगा। इन्होंने यही कहा है ना कि ये स्टेटमेंट Pn है और Pn को P1 पुट कर लिया। P1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो P1 क्या हो गया, आपके लिए ट्रू हो गया। हियर P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर Pk भी क्या होगा, Pk भी ट्रू होगा। अगर Pk ट्रू होगा तो आपके पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, Pk बन जाएगी। और Pk बनने के बाद आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, K, यहाँ क्या बन जाएगा K+1 और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास K+5। ठीक है भाई। ये भी क्या होगी, ये भी एक मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा आंसर आएगा 3 से डिवाइड होने के बाद, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड होने के बाद सपोज कीजिए कि m कोई आंसर आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो सकता है, 3m के इक्वल हो सकता है। नाउ वी हैव टू प्रूव Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। हमने प्रूव करना है कि Pk+1 भी क्या होगा, इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगा। तो Pk+1 ट्रू होगा तो हमने साबित करना है यहाँ पर कि ये K+1 और यहाँ पर K+1 पुट कर देंगे तो K+2 और यहाँ पर हम पुट कर लेंगे तो K+5, यहाँ क्या बन जाएगा K+6 हो जाएगा। ठीक है भाई। ये जो है ये भी क्या होगा, एक मल्टीपल होगा किसका, 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ये हमने प्रूव करना है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहां से K+1 की जो वैल्यू आ जाएगी, K+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K+1 की वैल्यू आ जाएगी 3m बाय में K+5। अगर हम यहाँ से K+1 की वैल्यू निकालें तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, लेकिन इसके डिवाइड में आने के बाद यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी मत मानिए, सब मान लीजिए 2 और ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या है, 3 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास Pk क्या बनेगा, Pk बन जाएगा k की k से मल्टीप्लाई हो जाएगी k²। इसको सोल्व करके आपके पास आने वाला है k² + 6k + 5 और साथ में बाहर क्या लगा हुआ है, k लगा हुआ है। तो k से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा k³ और अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 6k² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k। ये सारी स्टेटमेंट किसके इक्वल आ जाएगी, 3m के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से k³ की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यहाँ से आप k³ की वैल्यू निकाल लोगे तो k³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m - 6k² - 5। इस इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। 4 को आपने किस में पुट करना है, थर्ड में पुट करना है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई देख लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर सोल्व होकर K+1 और K+2 की मल्टीप्लाई सोल्व होकर आ जाएगी
के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ये आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई सोल्व होकर। फिर उसकी k प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी k प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, k की k से मल्टीप्लाई करेंगे k क्यूब, k की 3k से करेंगे 3k स्क्वायर, k की 2 से करेंगे 2k, सिमिलरली 6 की k स्क्वायर से करेंगे 6k स्क्वायर, और आपके पास 6 की 3 से हो जाएगी 18k और 6 की 2 से हो जाएगी 12। तो यानी कि सोल्व होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर k क्यूब, आपके पास pk प्लस 1 क्या बन जाएगा k क्यूब, और आपके पास 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे 2k और 18k कितना हो जाएगा आपके पास 20k, एंड लास्ट पे आपके पास क्या है 12। यहां से आप k क्यूब की वैल्यू रख लीजिए, k क्यूब एलिमिनेट करके k क्यूब की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे भाई हम 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k, ठीक है भाई, ये पुट हो जाएगी। ये पुट होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 9k स्क्वायर में से 6k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3k स्क्वायर, क्या बच जाएगा भाई 3k स्क्वायर। 20k में से 5k चला जाएगा तो कितना बचेगा 15k, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगी 12 प्लस 3m, 12 प्लस 3m। अब देखिए ये जो सारा नंबर है, क्या इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, अगर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ये भी क्या हो जाएगी एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगी। अगर pk+1 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो हम कह देंगे कि जो हमने स्टेटमेंट pn माना था वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ट्रू हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर कभी भी आपके पास इस सीक्वेंस में 3 नंबर मल्टीप्लाई में मिलेंगे तो हमेशा 3 से डिवाइड होंगे, वो 3 के मल्टीपल होंगे। तो इस टाइप से बेटा आपने मल्टीपल और डिवाइड वाले क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, 24th क्वेश्चन। 24 से पहले 20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे बेटा। उनमें से भी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करवा देंगे आपको, इनमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब 24th क्वेश्चन देखिए पहले इससे, 2n + 7 लेस देन n + 3 स्क्वायर, क्या गिवन है भाई आपके पास 2n + 7 लेस देन n + 3 स्क्वायर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया, लेट द स्टेटमेंट विल बी Pn, हमने स्टेटमेंट को क्या मान लिया Pn के इक्वल मान लिया। अगर ये Pn के इक्वल है तो पहले n को 1 पुट कर लीजिए, P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 2 + 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 16 9 से ग्रेटर होता है तो हम कह देंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, यानी कि आपके पास P1 क्या हो गया ट्रू हो गया। अगर P1 ट्रू हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट Pk भी क्या होगा ट्रू होगा। अगर Pk ट्रू हो जाएगा तो Pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास 2k + 7 k + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव Pk + 1 इज आल्सो ट्रू, ये भी अपने पास क्या होगा ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा Pk + 1 2, यहाँ पर k + 1 पुट कर देंगे प्लस 7, हमने ये प्रूव करना है कि ये होगा, ठीक है भाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई देखिए कितना हो जाएगा 2k + 7 + 2, हम ये राइट कर लेंगे। ये राइट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k + 1 पुट हो जाएगा भाई, k + 1 पुट होने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा k + 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k + 4। तो यहाँ पर देखिए भाई 2k + 7 जो है फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि ये ग्रेटर है। सपोज कीजिए कि हमने इसमें से क्या कर लिया, इसमें से m माइनस कर लिया। अगर हम m माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा k + 3 का स्क्वायर माइनस m इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा k + 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस m, ये हो जाएगा आपके पास। ये होने के बाद
ये किससे कम होना चाहिए, ये k प्लस 4 के स्केल से कम होना चाहिए। यहाँ से देखिए इसका स्केल ओपन कर लीजिए, इसका स्केल क्या हो जाएगा k स्केल, ठीक है, स्केल 9 प्लस 6k प्लस 2 माइनस n, और यहाँ पर इसका स्केल ओपन कर देंगे तो k स्केल प्लस 16 प्लस 8k। तो यहाँ देखिए k स्केल इक्वल है 6k, यहाँ पर 8k, k विल बी द पॉजिटिव क्वांटिटी, नेचुरल नंबर के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर 8k 6k से ग्रेटर रहेगा, 9 और 2 11, 11 से हमारा 16 भी ग्रेटर रहेगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो ऑब्वियसली इससे क्या है, ग्रेटर है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हेंस वी कैन से दैट कि pk प्लस 1 भी अपने पास ट्रू आ गया है। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉर नेचुरल नंबर के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। गेट इट भाई? तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा 21th क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टेटमेंट, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। हमें ये प्रूव करना है कि ये x प्लस y के द्वारा हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए हमने ये स्टेटमेंट को Pn मान लिया है, Pn मानने के बाद n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, n की वैल्यू 1 पुट होते ही अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट विल बी x माइनस y और x प्लस y, दिस इज divisible by x plus y, which is divisible by x plus y, ये x plus y से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो P1 अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, P1 इज ट्रू। P1 ट्रू होने के बाद हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट Pk इज आल्सो ट्रू, Pk भी अपने पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर pk ट्रू होगा तो हम इसको pk मान लेंगे, pk आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज आल्सो डिविजिबल बाय x प्लस y। अगर ये x प्लस y से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k डिवाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू m, m कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी क्या होगी, ट्रू होगी इस स्टेटमेंट के लिए। तो n को अब की बार हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, k प्लस 1 रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से हम x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे, x की पावर 2k की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इंटू में x की पावर 2k, x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे m x प्लस वाई माइनस उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का y की पावर 2k, क्या हो जाएगा, प्लस का y की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इंटू में y स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। ये होने के बाद अब आप देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए m x स्क्वायर x प्लस y, ये हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y की पावर 2k, ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y की पावर 2k। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से y की पावर 2k कॉमन आ जाएगा, y की पावर 2k कॉमन आने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, m x स्क्वायर x प्लस y, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यह x y की पावर 2k कॉमन आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर देख लीजिए इस कंप्लीट जो हमारे पास दो टर्म बनते हैं, यहाँ से भी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, दोनों से x प्लस वाई कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, m x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, y की पावर 2k इंटू x प्लस वाई बाहर आ चुका है तो x माइनस वाई बच जाएगा। तो देखिए इस पूरी स्टेटमेंट से x प्लस वाई कॉमन आ गया है। अगर x प्लस वाई कॉमन आ गया है तो वी कैन से दैट कि ये जो है वो x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये x प्लस वाई से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा तो pk प्लस 1 क्या हो गया, ये भी हमारे पास x प्लस वाई से डिवाइड हो गया। अगर ये x प्लस वाई से डिवाइड हो गया तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर।
तो इस टाइप से डिविजिबल वाले क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। इस टाइप से बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको फिर नोटबुक में कर लेना और नोटबुक अपनी अपडेट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।